दूध गाय का होना चाहिए। गाय का दूध भी धनों से हो तो बहुत अच्छा है। यदि उसको आप गर्म करते हैं, यदि आप स्टील की बर्तन में लेकर गैस पर गर्म करते हैं तो उसकी औषधीय गुणवत्ता और उसकी विशिष्टताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि गैस का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। वो 600 से 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, और ऐसे डिग्री टेम्परेचर पर आप यदि दूध को स्टील के बर्तन में लेकर गर्म करते हैं तो उसकी जो जो क्षमता है दूध की वो समाप्त होने लगती है। लेकिन यदि ऐसे दूध को परंपरागत रूप से आप मिट्टी के बर्तन में लेकर गर्म करते हैं, या आप पीतल के कलीदार बर्तन में गर्म करते हैं, या कांसे के बर्तन में लेकर गर्म करते हैं, तो उसकी औषधीय या जो पौष्टिक क्षमता है वो यथावत रहती है, या कम मात्रा में उसका विनाश होता है। ऐसे दूध को अगर यदि आप गाय के कंडे की आग पर या भैंस के कंडे की आग पर गर्म करेंगे तो उसकी गुणवत्ता यथावत बनी रहती है। आप चूल्हे में भी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि चूल्हे की आग और कंडे की आग का टेम्परेचर गाय की तुलना में बहुत कम होता है, और इससे दूध का जो व्यक्तिकरण है, दूध के जो पौष्टिक तत्वों का नष्ट होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह दूध को फेंट के पिया जाए, दूध को लोहे के बर्तन, लोहे के जो कढ़ाई होती है उसमें गर्म की जाए तो भी उसकी जो औषधीय क्षमता यथावत रहती है, और उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उसके ऊपर मलाई भी आती है। मलाई में घी के बहुत सारे, दूध के बहुत सारे तत्व उसमें संचित हो जाते हैं। तो आप उसको लोहे की कढ़ाई में भी गर्म कर सकते हैं, ये भी आपके लिए उपयोगी है। मिट्टी का बर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का बर्तन नहीं, यदि लोहे की कढ़ाई नहीं तो उसको कांसे के बर्तन में गर्म कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में फेंट के गिलास से पी भी सकते हैं, कि कांसे के बर्तन और दूध का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बनता है। महत्वपूर्ण एक इनका योग बन जाता है, जैसे कि दूध की औषधीय क्षमता है, उसके महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व हैं वो काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कि आपने यदि काम शक्ति के लिए, यौन शक्ति के लिए दूध प्रयोग करना है तो गाय का लें, देसी गाय का लें, ताजा लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ताजा ना मिले तो कुछ घंटे पुराना हो, क्योंकि दूध की जो गुणवत्ता है 6 घंटे के बाद घटने लगती है। 6 घंटे के बाद उसका विघटन होने लगता है, उसमें खटास आने लगती है, और उसकी जो औषधीय जो पौष्टिकता है उसमें एक गिरावट की स्थिति शुरू हो जाती है। तो यदि आप परंपरागत रूप से, यदि आप गोष्ठ में जाके यहाँ गाय पाली